तो देखिए भाई, आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना। अपने पास समानुपात का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। मेरे भाई, इनसे पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि मध्यानुपात निकालना, तृतीयानुपात निकालना, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है। देखिए लिखने का तरीका हमारा ये होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। हमारा लिखने का तरीका मेरे भाई यही होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है ना। अब देखो, इनमें से अगर वो तीन संख्याएं कोई सी भी दे देगा तो आपसे कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। मान के चलो उसने पहली वाली संख्या आपको ए नहीं दी, तो आपसे पूछेगा प्रथमानुपाती क्या होगा, ठीक है ना। आपसे चौथी संख्या यहां से गायब कर देगा तो आपसे पूछेगा चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, हमसे इस वाले सवाल में पूछा है कि चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब इसमें और आगे हम क्या कैसे करेंगे, देखिए इसको आगे लिखने का तरीका क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। इसको मेरे को इस तरीके से लिखा जाता है। ए अनुपात बी का मतलब क्या, ए बटे बी समानुपात का मतलब बराबर सी बटे डी, ठीक है ना। तो देखिए लिखते हैं, ये कुछ हमें इस तरीके से दे रखा है। देखो 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती, यानी कि चतुर्थ यानी चौथा पद, यानी हमसे डी पूछा, डी यानी चौथा पद। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 6:5 समानुपात 21। और देखो ये मेरे भाई क्या, ये हमको ये बताना है, ठीक है ना, ये चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो लिखने का तरीका क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या ए बी सी, और मेरे भाई ये क्या है डी है, ठीक है। ए बी सी और डी है, ठीक है ना। अब इसको आपको इस किस रूप में लिखना है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट मेरे भाई ये कर सकते हो कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। यानी कि दोनों अंदर वाली संख्या को गुणा बाहर वाली संख्या को गुणनफल भी क्या होता है, मेरे बराबर होता है, ठीक है। तो देखो लिखूं, ए बटे बी यानी कि 6 यानी बी बटे 5 बराबर, ये हमारा कितना 21। और हमको मेरे भाई ये क्या बताना है, चतुर्थानुपाती, इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे भाई हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको काटेंगे मेरे भाई 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार, 7 बार, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई ये कितना होगा, 7 पंजे 35, कितना होगा मेरे भाई 35। और ये कितना होगा मेरे भाई 2d, कितना होगा ये 2d। तो मेरे भाई d बराबर कितना होगा, ये 35/2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, ये 17.5। एक तो मेरे भाई करने का तरीका ये हो गया। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई कि देखो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणा के क्या होता है, मेरे बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि ए गुणा डी मेरे भाई किसके बराबर होगा, अंदर वाले यानी बी गुणा सी के। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये लगा सकते हो, ए बटे बी बराबर, बात वही है। देखो ए गुणा डी गुणा बराबर बी गुणा सी, देखो है ना, बात वही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।